दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रहस्य ही क्यों बने रहने चाहिए? क्या हर ज्ञान बांटने के लिए होता है, या कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपने भीतर सहेजना ही बुद्धिमानी है? हम सबने भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुना है, करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग। लेकिन बुद्ध के ज्ञान का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो थोड़ा गहरा, थोड़ा रहस्यमय और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी है। आज मैं आपके सामने कोई साधारण कहानी या उपदेश लेकर नहीं आया हूं। आज हम उन दरवाजों को खटखटाएंगे जो अक्सर बंद रहते हैं। आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो 12 रहस्यमयी बातें और रहस्य, जिन्हें उन्होंने अपने सबसे करीबी भिक्षुओं को भी मौन में रहकर इशारों में समझाया था। ये वो बातें हैं जिन्हें हर किसी से हर जगह साझा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलत समय पर गलत व्यक्ति के सामने कहा गया सत्य अमृत की जगह विष का काम कर सकता है। यह आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है, आपके रास्ते में बाधा बन सकता है और आपके जीवन की शांति को भंग कर सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक बात एक गहरी कुंजी है जो आपके जीवन के कई तालों को खोल सकती है। तो चलिए उस मौन ज्ञान के सागर में उतरते हैं, जहां शब्द खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। पहला रहस्य, अपनी सबसे बड़ी योजना या लक्ष्य को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरा ना हो जाए। दोस्तों, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है जो हमारी ऊर्जा की रक्षा करता है। बुद्ध ने सिखाया था कि पूर्ण होने से पहले अपने महान इरादों की घोषणा करना मूर्खता है। जब भी आपके मन में कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा लक्ष्य या कोई बड़ी योजना जन्म लेती है, तो वो एक नन्हे कोमल बीज की तरह होती है। उसे फलने फूलने के लिए सही वातावरण, सही पोषण और सबसे बढ़कर सुरक्षा की जरूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है, हम उत्साह में आकर उसे पूरी दुनिया को बता देते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया पर, हर जगह। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। हर कोई आपकी सफलता नहीं चाहता। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण, कुछ लोग अपनी नकारात्मक सोच के कारण आपकी योजना में संदेह और नकारात्मकता का जहर घोल देते हैं। वे कहते हैं, ये तो असंभव है, तुमसे नहीं होगा। उनकी ये नकारात्मक ऊर्जा आपके उस कोमल बीज को अंकुरित होने से पहले ही मार देती है। ऊर्जा का बिखराव। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो आप उसे पूरा करने की अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बोलने में ही खर्च कर देते हैं। जो ऊर्जा आपको करने में लगानी थी, वो बताने में व्यर्थ हो जाती है। अहंकार का जन्म। कई बार सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए हम अपने लक्ष्यों की घोषणा कर देते हैं। ये कर्म से पहले ही फल की इच्छा करने जैसा है, जो अहंकार को जन्म देता है और हमें हमारे असली काम से भटका देता है। मौन रहकर, शांति से, पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य पर काम करते रहो। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे दुनिया की नकारात्मक नजरों से बचाओ। जब तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य एक मजबूत वृक्ष की तरह खड़ा हो जाएगा, तो दुनिया को उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता का फल खुद ही पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाएगा। क्या आपने भी कभी अपनी किसी योजना को समय से पहले बताकर उसे असफल होते हुए देखा है? अगर हां, तो अपने अनुभव से सीखिए। नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए, मेरा लक्ष्य मेरी खामोशी में पलेगा। ये आपका खुद से एक वादा है। तो आज से अपने सबसे बड़े सपनों को अपने हृदय के सबसे सुरक्षित कोने में रखो। उन्हें अपनी मेहनत से सींचो, अपनी खामोशी से उनकी रक्षा करो। दूसरा रहस्य, दूसरों की जो भलाई करो उसे गुप्त रखो। दूसरा रहस्य हमारे कर्मों की शुद्धि से जुड़ा है। बुद्ध ने दान और सेवा को बहुत महत्व दिया, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि वो दान सबसे महान है जो पूरी तरह से गुप्त और निस्वार्थ भाव से किया जाए।
जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को दान देते हैं और फिर उसका ढिंढोरा पीटते हैं, लोगों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, तो हम वास्तव में उस पुण्य कर्म के फल को नष्ट कर देते हैं। क्यों? अहंकार का पोषण। जब हम अपने अच्छे कामों का दिखावा करते हैं तो हमारा उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि प्रशंसा पाना बन जाता है। हम उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे होते बल्कि हम अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे होते हैं। देखो, मैं कितना महान हूं, कितना दयालु हूं। कर्म का फल नष्ट होना। कर्म का सिद्धांत कहता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सबसे ज्यादा पुण्यदायी होता है। जैसे ही आप उसके बदले में प्रशंसा या सम्मान की उम्मीद करने लगते हैं, उसका आध्यात्मिक मूल्य कम हो जाता है। सामने वाले का अपमान। जब आप किसी की मदद करके उसे सार्वजनिक करते हैं तो आप अनजाने में उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। आप उसे एक लेने वाला और खुद को एक देने वाला दिखाकर उसे छोटा महसूस कराते हैं। नेकी कर, दरिया में डाल। जब तुम अपने दाहिने हाथ से कुछ दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सच्ची भलाई खामोशी से की जाती है। जब तुम बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के सिर्फ करुणा के भाव से किसी की मदद करते हो तो तुम्हें जो आंतरिक शांति और संतोष मिलता है वो दुनिया की किसी भी तारीफ से कहीं ज्यादा कीमती होता है। क्या आप भी कभी किसी की मदद करने के बाद दूसरों से उसकी तारीफ सुनने की इच्छा रखते हैं? ये एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार है। इसे पहचानिए। याद रखो, जो कर्म प्रशंसा के लिए किया जाता है वो एक सौदा है, सेवा नहीं। तीसरा रहस्य, अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों और संघर्षों को हर किसी से साझा मत करो। ये तीसरा रहस्य हमारी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा है। बुद्ध ने हमें करुणा और खुलेपन की शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने हमें मूर्ख बनने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना अज्ञानता है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, जब हम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों से लड़ रहे होते हैं, तो हम अक्सर भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे में हम हर किसी से अपने दिल की बात कह देते हैं, इस उम्मीद में कि वो हमें समझेगा। लेकिन हर कोई तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग तुम्हारी गोपनीय बातों का इस्तेमाल तुम्हें ब्लैकमेल करने, तुम्हें नियंत्रित करने या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं। जो आज तुम्हारा दोस्त है, कल वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी उन्हीं कमजोरियों का तमाशा बना सकता है। लोग तुम्हें गलत सलाह दे सकते हैं। हर कोई इतना परिपक्व या बुद्धिमान नहीं होता कि वो तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सके। उनकी गलत सलाह तुम्हें और भी गहरे संकट में डाल सकती है। अपने मन की बात सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारे कल्याण मित्र है। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे सबसे भरोसेमंद दोस्त या तुम्हारे माता पिता, जो बुद्धिमान है, करुणामय है और जिनकी नियत पर तुम्हें कोई संदेह नहीं है। हर किसी के सामने अपनी आत्मा को खोल कर रख देना खुद को अनावश्यक खतरों के सामने खड़ा करने जैसा है। क्या तुमने भी कभी किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करके अपनी गोपनीय बात बताकर बाद में पछतावा किया है? अगर हाँ, तो उस अनुभव से सीखो। नीचे कमेंट में लिखो, मेरा मौन मेरी सुरक्षा है। याद रखो, आत्मसम्मान का एक हिस्सा ये भी है कि तुम ये जानो कि तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे संघर्ष कीमती हैं और वे हर किसी के सामने प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। चौथा रहस्य, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखो। ये चौथा रहस्य हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। बुद्ध ने ध्यान और आत्मखोज के मार्ग पर बहुत जोर दिया। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को कई तरह के सूक्ष्म और गहरे अनुभव हो सकते हैं। गहरी शांति, आनंद, प्रकाश का दिखना या किसी सत्य का अचानक प्रकट हो जाना। ये अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत और पवित्र होते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी
कि अपने ध्यान और समाधि के गहरे अनुभवों का ढिंढोरा मत पीटो। क्यों? अहंकार का खतरा। जैसे ही तुम अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में दूसरों को बताते हो, तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले सकता है। देखो, मैं कितना बड़ा ध्यानी हूं, मुझे तो ऐसे अनुभव होते हैं जो तुम्हें नहीं होते। ये अहंकार तुम्हारी आगे की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। अनुभव की ऊर्जा का क्षय। ये अनुभव एक नाजुक ऊर्जा की तरह होते हैं। जब तुम उन्हें शब्दों में ढालने की और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हो, तो उनकी शक्ति और उनकी पवित्रता कम हो जाती है। वे बाहरी दुनिया के शोर में खो जाते हैं। कोई समझेगा नहीं। सामान्य सांसारिक व्यक्ति तुम्हारी इन गहरी अनुभूतियों को नहीं समझ सकता। वे या तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, या तुम्हें कोई पागल समझेंगे। उनकी ये नकारात्मक प्रतिक्रिया तुम्हारे अपने अनुभव पर संदेह पैदा कर सकती है। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को अपने भीतर पचाओ। उन्हें अपनी आत्मा का भोजन बनने दो। उन्हें अपनी शांति और अपनी समझ को और गहरा करने दो। हाँ, तुम अपने गुरु से या किसी बहुत ही उन्नत साधक से मार्गदर्शन के लिए उनकी चर्चा कर सकते हो, लेकिन हर किसी के सामने उनका प्रदर्शन मत करो। क्या तुम्हें भी कभी कोई ऐसा गहरा अनुभव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है? अगर हाँ, तो उसकी पवित्रता को समझो। नीचे कमेंट में लिखो, मेरे अनुभव मेरे भीतर सुरक्षित है। याद रखो, सच्ची आध्यात्मिकता खामोशी में फलती फूलती है, शोर में नहीं। 5वां रहस्य, दूसरों के गहरे और निजी रहस्यों को गुप्त रखो। ये 5वां रहस्य हमारे चरित्र की विश्वसनीयता और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बुद्ध ने सम्यक वाणी के अंतर्गत सिखाया कि जो बात तुमने विश्वास में सुनी है, उसे कभी भी किसी और से मत कहो। जब कोई व्यक्ति तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना कोई गहरा राज, कोई दुख या कोई व्यक्तिगत बात बताता है, तो वो तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा सौंप रहा होता है। उस विश्वास को बनाए रखना तुम्हारा परम धर्म है। जब तुम किसी के रहस्य को दूसरों के सामने उजागर कर देते हो, जिसे हम गपशप या चुगली कहते हैं, तो तुम एक महान विश्वास को तोड़ते हो। तुम उस व्यक्ति को धोखा देते हो जिसने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। अपनी खुद की विश्वसनीयता को नष्ट करते हो। लोगों को पता चल जाता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, और भविष्य में कोई भी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। नकारात्मक कर्मों का बोझ इकट्ठा करते हो। दूसरों के बीच फूट डालना या किसी को अपमानित करना एक बहुत बुरा कर्म है, जिसका फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। बुद्ध का मार्ग। एक गहरे समुद्र की तरह बनो जो अपने अंदर अनगिनत राज छिपाए रखता है, लेकिन हमेशा शांत और गंभीर बना रहता है। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो उस भरोसे की लाज रखो। दूसरों की गोपनीय बातें तुम्हारे लिए कब्र के समान होनी चाहिए, जो अंदर तो जाती है पर बाहर कभी नहीं आती। क्या तुम भी कभी कभी दूसरों की निजी बातों को गपशप का विषय बना देते हो? अगर हाँ, तो इस आदत की गंभीरता को समझो। ये तुम्हारे चरित्र को बर्बाद कर सकती है। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों के रहस्यों की रक्षा करता है, लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। 6ठा रहस्य, तुम्हारे त्याग और तपस्या को गुप्त रखो। ये 6ठा रहस्य हमारी साधना की गहराई और प्रामाणिकता से जुड़ा है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची तपस्या और सच्चा त्याग वह है जो खामोशी से किया जाए, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं। जब तुम कोई व्रत रखते हो, कोई साधना करते हो या किसी बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास करते हो, जैसे धूम्रपान या शराब छोड़ना, और तुम इसका दिखावा करते हो, तो तुम्हारा उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं, बल्कि लोगों से सहानुभूति या प्रशंसा पाना बन जाता है। देखो, मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, मैं कितनी कठिन साधना कर रहा हूं। ये दिखावा तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता है, जो कि त्याग का बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारी साधना को कमजोर करता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा
बाहरी प्रदर्शन में खर्च हो जाती है, तुम्हें पाखंडी बना सकता है, क्योंकि हो सकता है तुम अकेले में उतना त्याग न कर रहे हो जितना दुनिया को दिखा रहे हो। अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को अपनी और परमात्मा या ब्रह्मांड के बीच का एक निजी मामला रखो। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, ये सब तुम्हारे अपने रूपांतरण के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब तुम खामोशी से साधना करते हो तो उसमें एक अद्भुत शक्ति और गहराई आती है। क्या तुम भी अपने छोटे छोटे त्याग का दिखावा करते हो? इस सूक्ष्म अहंकार को पहचानो। नीचे कमेंट में लिखो, मेरी साधना मेरे लिए है, दिखावे के लिए नहीं। याद रखो, जो जड़ें जमीन के जितनी गहरी होती है, पेड़ उतना ही मजबूत होता है। अपनी साधना को भी गहरा और गुप्त रखो। दोस्तों, ये 7वां रहस्य हमारे चरित्र की महानता और हमारी अपनी मानसिक शांति से जुड़ा है। बुद्ध ने सिखाया था कि दूसरों के दोषों को देखना बहुत आसान है, लेकिन अपने दोषों को देखना उतना ही कठिन। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के भूसे को नहीं फटकता, बल्कि वो अपने ही चावल से कंकड़ निकालता है। जब हम किसी और को कोई गलती करते हुए, कोई पाप करते हुए या कोई बुरा कर्म करते हुए देखते हैं, तो हमारी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? हम तुरंत उसके जज बन जाते हैं और उसकी कहानी को चटखारे लेकर दूसरों को सुनाते हैं। हमें दूसरों की बुराई करने में एक तरह का नीच आनंद मिलता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार ऐसा करना कई स्तरों पर विनाशकारी है। तुम नकारात्मक कर्म इकट्ठा करते हो। जब तुम किसी की निंदा करते हो या उसकी चुगली करते हो, तो तुम अपनी वाणी को अशुद्ध करते हो और नकारात्मक कर्मों का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हो। तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा नष्ट करते हो। दूसरों के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके तुम उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हो जिसे तुम्हें खुद को सुधारने में लगाना चाहिए था। तुम अपने मन को नकारात्मकता से भरते हो। लगातार दूसरों की गलतियों के बारे में सोचने से तुम्हारा अपना मन भी नकारात्मक और संदेही हो जाता है। तुम हर किसी में बुराई देखने लगते हो। तुम उस व्यक्ति के सुधरने का रास्ता बंद कर सकते हो सकता है उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो और वो सुधरना चाहता हो, लेकिन जब उसकी गलती सार्वजनिक हो जाती है तो शर्मिंदगी के कारण वो और भी कठोर बन सकता है। अगर तुम किसी को गलत करते हुए देखो तो 3 कदम उठाओ। पहले अपने भीतर देखो, क्या वैसी ही कोई कमी मेरे भीतर भी है? करुणा का भाव लाओ। सोचो कि वो व्यक्ति अज्ञानता या दुख के कारण ऐसा कर रहा है। या तो मौन रहो या फिर अकेले में प्रेम से उसे सही मार्ग दिखाओ, लेकिन कभी भी उसकी गलती का ढिंढोरा मत पीटो। क्या तुम भी दूसरों की गलतियों पर चर्चा करने में आनंद लेते हो? क्या तुम्हें भी गपशप करना पसंद है? अगर हाँ, तो इस आदत के गहरे नुकसान को समझो। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों के कीचड़ को उछालता है उसके अपने हाथ भी गंदे होते हैं। 9वां रहस्य, अपने पारिवारिक मामलों और झगड़ों को बाहरी लोगों से साझा मत करो। ये 8वां रहस्य हमारे घर और हमारे रिश्तों की पवित्रता और सुरक्षा से जुड़ा है। बुद्ध ने गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही व्यावहारिक उपदेश दिए। उन्होंने सिखाया कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। परिवार एक बहुत ही नाजुक और पवित्र संस्था है। इसमें प्रेम होता है तो तकरार भी होती है। हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ मनमुटाव होते ही हैं। लेकिन जब हम अपने घर के झगड़ों, अपनी निजी समस्याओं या अपने जीवन साथी की कमियों को बाहर के लोगों, दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के साथ साझा करने लगते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही घर की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं। क्यों? बाहरी हस्तक्षेप। जब आप बाहरी लोगों को अपने घर में दखल देने का मौका देते हैं, तो वे अक्सर अपनी अधूरी समझ और अपने स्वार्थ के अनुसार आपको ऐसी सलाह देते हैं जो आग में घी का काम करती है। सम्मान की हानि। जब आप अपने ही जीवन साथी या परिवार के सदस्यों की बुराई दूसरों से करते हैं, तो आप उनकी और अपनी दोनों की इज्जत कम करते हैं। समस्या का विकराल रूप। जो छोटी सी बात आपस में बैठकर सुलझ सकती थी,
वो कई लोगों के शामिल होने से एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। विश्वास का टूटना। आपके जीवन साथी का आप पर से ये विश्वास उठ जाता है कि आप घर की बातों को गोपनीय रख सकते हैं। अपने पारिवारिक मामलों को अपनी चारदीवारी के अंदर ही सुलझाने का प्रयास करो। अपने जीवन साथी के साथ सीधे और ईमानदारी से संवाद करो। अगर किसी बाहरी सलाह की जरूरत ही है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो निष्पक्ष हो, बुद्धिमान हो और आपकी गोपनीयता का सम्मान करे। हर किसी को अपने घर के नाटक का दर्शक मत बनाओ। क्या तुम भी अक्सर गुस्से या दुख में अपने घर की निजी बातें बाहरी लोगों से कह देते हो? अगर हाँ, तो इस आदत के खतरों को समझो। याद रखो, जो लोग अपने घर के राज बाहर खोलते हैं वे अपने ही घर की छत में छेद करने जैसा काम करते हैं। 9वां रहस्य, तुम्हारी आय का सच्चा स्रोत और तुम्हारी बचत को गुप्त रखो। ये 9वां रहस्य हमारी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक शांति से जुड़ा है। प्राचीन भारतीय नीति, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं भी शामिल हैं, हमेशा ये सिखाती आई है कि व्यक्ति को अपनी आय और अपनी संपत्ति का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। धन को गुप्त रखना ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब तुम हर किसी को अपनी आय, अपनी बचत या अपनी संपत्ति के बारे में बताते हो तो तुम अनजाने में कई समस्याओं को निमंत्रण देते हो। ईर्ष्या और शत्रुता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलने लगते हैं और तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अनावश्यक उम्मीदें। लोग तुमसे उधार मांगने लगते हैं या तुमसे फिजूल की उम्मीदें पाल लेते हैं, जिन्हें पूरा न कर पाने पर तुम्हारे रिश्ते खराब होते हैं। खतरे का निमंत्रण। तुम चोरों और धोखेबाजों की नजर में आ सकते हो। झूठे दोस्तों का जमावड़ा। बहुत से लोग सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। बुद्ध का मार्ग। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में विनम्र और मितभाषी रहो। सादा जीवन जियो, भले ही तुम कितने भी अमीर क्यों न हो। अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। हाँ, तुम्हें अपने जीवन साथी या बहुत भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार के साथ पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट खोलने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भी अपनी आय या अपनी महंगी चीजों के बारे में बात करके गर्व महसूस करते हो? अगर हाँ, तो इस दिखावे के पीछे छिपे खतरों को पहचानो। नीचे कमेंट में लिखो, सादगी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। याद रखो, सच्चा अमीर वो नहीं जो दिखाता है कि उसके पास कितना है, बल्कि वह है जिसे दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 10वां रहस्य, तुम्हारे मन की सच्ची अवस्था, शांति या अशांति को गुप्त रखो। ये 10वां रहस्य हमारी आंतरिक ऊर्जा के संरक्षण से जुड़ा है। बुद्ध ने सिखाया कि एक योगी अपने मन की अवस्था को एक गहरे खजाने की तरह छिपाकर रखता है। इसका क्या अर्थ है? जब तुम बहुत ज्यादा खुश, उत्साहित या आनंदित महसूस कर रहे हो तो उसे हर किसी के सामने उछल कूदकर व्यक्त मत करो। ऐसा करने से तुम्हारी वो कीमती ऊर्जा बिखर जाती है। उस आनंद को अपने भीतर समाने दो, उसे अपनी शांति को और गहरा करने दो। और जब तुम बहुत ज्यादा दुखी, अशांत या क्रोधित महसूस कर रहे हो तो भी उसे हर किसी के सामने प्रदर्शित मत करो। अपने दुख का तमाशा मत बनाओ। ऐसा करने से तुम दूसरों से सहानुभूति या ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हो, जो तुम्हें और भी कमजोर बनाता है। लोग तुम्हें एक अस्थिर और कमजोर व्यक्ति समझने लगते हैं। संभाव का अभ्यास करो। चाहे भीतर खुशी का तूफान हो या दुख का, बाहर से शांत और स्थिर बने रहने का प्रयास करो। अपनी भावनाओं को महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनके गुलाम बनकर हर किसी के सामने नाचने मत लगो। तुम्हारी आंतरिक दुनिया तुम्हारी अपनी है, वो बहुत पवित्र है। उसे हर किसी के लिए एक खुली किताब मत बनाओ। क्या तुम भी अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रदर्शित करते हो? क्या तुम्हारा मूड तुम्हारे चेहरे पर तुरंत दिख जाता है? अगर हाँ, तो अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना सीखो। याद रखो, जिस झील का पानी जितना गहरा होता है
उसकी सतह उतनी ही शांत होती है। 11वां रहस्य, तुम्हारे द्वारा त्यागी गई बुरी आदतों का गुणगान मत करो। ये 11वां रहस्य हमारे अहंकार के सबसे सूक्ष्म रूपों में से एक को उजागर करता है। बुद्ध ने सिखाया कि बुराई को छोड़ना एक अच्छा कर्म है, लेकिन उस अच्छे कर्म का भी अहंकार कर लेना एक और बुराई को जन्म देना है। जब हम किसी बुरी आदत जैसे नशा, आलस्य या क्रोध को छोड़ने का प्रयास करते हैं और उसमें थोड़ी सी सफलता पाते हैं, तो हम अक्सर उसका गुणगान करने लगते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने कितना बड़ा काम किया है, लेकिन ये अहंकार तुम्हें आत्मसंतुष्ट बना सकता है। तुम्हें लग सकता है कि अब तो मैंने सब कुछ पा लिया और तुम आगे का प्रयास करना छोड़ सकते हो। तुम्हारे वापस फिसलने का खतरा बढ़ाता है। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। यह दर्शाता है कि तुमने उस आदत को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। अगर तुम अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मौजूद है। जब तुम किसी बुरी आदत को छोड़ो, तो उसे चुपचाप, खामोशी से छोड़ो। उसे अपनी एक सामान्य, स्वाभाविक अवस्था बना लो। जैसे कोई व्यक्ति ये ढिंढोरा नहीं पीटता कि देखो, आज मैंने चोरी नहीं की। चोरी न करना उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ठीक उसी तरह नशा न करना या क्रोध न करना तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बननी चाहिए, कोई विशेष उपलब्धि नहीं। क्या तुम भी अपनी छोटी छोटी जीतों का बहुत ज्यादा बखान करते हो? अगर हाँ, तो इस सूक्ष्म अहंकार से सावधान रहो। नीचे कमेंट में लिखो, मेरा सुधार मेरी खामोशी में होगा। याद रखो, सच्ची जीत वह है जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत ही न पड़े। 12वां रहस्य, किसी के दिए गए अपमान को अपने मन में गुप्त रखो। ये 12वां रहस्य हमें मानसिक कचरे से मुक्त होने की कला सिखाता है। बुद्ध ने सिखाया कि अपमान को याद रखना किसी और की फेंकी हुई गंदगी को अपने घर में सजाकर रखने जैसा है। जब कोई हमारा अपमान करता है, तो उस क्षण में हमें दुख होता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस अपमान को अपने मन की तिजोरी में बंद करके रख लेते हैं। हम उसे बार बार याद करते हैं, उस पर सोचते हैं और उस दर्द को बार बार जीते हैं। हमने उस व्यक्ति को तो माफ कर दिया होता है, लेकिन उस घटना को नहीं भूलते। बुद्ध कहते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अपमान एक बाहरी घटना थी जो घटित हुई और खत्म हो गई। उसे अपने मन में जीवित रखकर तुम खुद को ही सजा दे रहे हो। बुद्ध का मार्ग, जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो उसे उसी क्षण में अनुभव करो और फिर उसे पूरी तरह से जाने दो। जैसे नहाने के बाद शरीर का मैल पानी के साथ बह जाता है, वैसे ही उस अपमान को भी अपने मन से पूरी तरह से बहा दो। उसे दोबारा याद करके उस जख्म को फिर से हरा मत करो। उसे गुप्त रखने का मतलब है उसे अपने मन के किसी कोने में भी जगह मत दो। क्या तुम भी पुरानी अपमानजनक बातों को आज तक अपने मन में रखे हुए हो? अगर हाँ, तो आज उस मानसिक कचरे को साफ करने का दिन है। नीचे कमेंट में लिखो, मेरा मन साफ और हल्का है। याद रखो, तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है। उसे दूसरों की फेंकी हुई गंदगी का कूड़ेदान मत बनाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपने बुद्ध की उन 12 रहस्यमयी बातों को जाना जिन्हें हमें अपनी सुरक्षा, अपनी पवित्रता और अपनी गहरी साधना के लिए गुप्त रखना चाहिए। इन सभी बातों का सार यही है कि जो चीज जितनी कीमती होती है, उसे उतना ही छिपाकर और संभाल कर रखा जाता है। अब अंत में मेरा सवाल आपसे है, आज की इन 13 नई रहस्यमयी बातों में से कौन सी एक बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा चौंकाया या सबसे ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो और ये गोपनीय ज्ञान तुम्हें अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने सिर्फ उन कल्याण मित्रों के साथ शेयर करना जो इस गहरे ज्ञान को समझने और इसका सम्मान करने के योग्य है। और ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखो, सच्चा ज्ञान
सच्ची शक्ति और सच्ची शांति हमेशा खामोशी में ही फलती फूलती है। कहानी 2। नमस्ते मेरे दोस्त। क्या तुम्हारे दिल में कोई ऐसा बोध है जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रहे? क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले हो और कोई भी तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझता? अगर हाँ, तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर बस मेरी आवाज को सुनो, क्योंकि आज की ये बातें किसी और के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें कोई साधारण सलाह या झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आज हम सीधे उस महाक्रोनिक भगवान गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं की शरण में चलेंगे जो हर टूटे हुए दिल के लिए मरहम है, हर निराश मन के लिए आशा की किरण है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक संवाद है मेरे और तुम्हारे बीच। ये एक प्रयास है तुम्हारे आंसुओं को पोंछने का और तुम्हारे भीतर सोई हुई शांति को फिर से जगाने का। तो मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। हो सकता है इन बातों को सुनते सुनते तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। चलो इस शांति की यात्रा पर चलते हैं। पहली बात, तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है मेरे दोस्त। जब हम दुखी होते हैं तो हमें सबसे पहली और सबसे गहरी पीड़ा ये महसूस होती है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया खुश है, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और सिर्फ हम ही हैं जो इस दुख के अंधेरे कुएं में अकेले पड़े हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपनी पहली और सबसे मौलिक शिक्षा में कहा था, जिसे वे प्रथम आर्य सत्य कहते हैं, जीवन में दुख है। ये सुनकर तुम्हें निराशा हो सकती है, लेकिन इसकी गहराई को समझो। जब बुद्ध ये कहते हैं तो वे ये नहीं कह रहे कि जीवन सिर्फ दुख है। वे ये कह रहे हैं कि दुख जीवन का एक सार्वभौमिक हिस्सा है। ये वैसा ही है जैसे जन्म और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जिस दुख को तुम आज महसूस कर रहे हो, वैसा ही दुख इस धरती पर हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया है, कर रहा है या भविष्य में करेगा। अमीर भी दुखी है, उसे अपना सब कुछ खोने का डर है। गरीब भी दुखी है, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने की चिंता है। सफल व्यक्ति भी दुखी है, उसे अपनी सफलता को बनाए रखने का तनाव है। असफल व्यक्ति भी दुखी है, उसे अपनी हार का गम है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुख की जो अनुभूति है वो हम सबकी साझी है। तो मेरे दोस्त, पहली बात जो बुद्ध तुम्हें बताना चाहते हैं वो ये है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा दुख तुम्हें इस दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें हर इंसान के साथ एक गहरे मानवीय स्तर पर जोड़ता है। क्या तुम भी अब तक यही सोचते थे कि ये दुख सिर्फ तुम्हारी किस्मत में लिखा है? क्या ये जानकर तुम्हें थोड़ी सी भी राहत मिली कि तुम इस एहसास में अकेले नहीं हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अकेला हूं। जब तुम ये समझ जाते हो कि दुख एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक मानवीय अवस्था है, तो तुम्हारे मन का आधा बोझ तो वही हल्का हो जाता है। तुम खुद को कोसना बंद कर देते हो। दूसरी बात, जिस चीज के लिए तुम दुखी हो वो स्थायी नहीं है। अब दूसरी गहरी बात को सुनो। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा मन हमें ये विश्वास दिलाता है कि ये दुख, ये अंधेरा, ये पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। हमें लगता है कि हम अब कभी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन बुद्ध तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं अपनी दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा, अनित्यता का सिद्धांत। उन्होंने कहा था, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है, हर पल। जैसे बहती हुई नदी का पानी हर क्षण नया होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। तुम्हारा सुख भी अस्थायी है और तुम्हारा ये दुख भी अस्थायी है। उस बच्चे की तरह सोचो जिसका खिलौना टूट गया। उस क्षण में उसके लिए वही दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। उसे लगता है कि उसकी खुशी हमेशा के लिए छिन गई, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका ध्यान किसी नई चीज पर चला जाता है और वो अपना दुख भूल जाता है। हम बड़े होकर भी उन बच्चों की तरह ही हैं। जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो, जिस रिश्ते के टूटने पर तुम्हें लग रहा है
कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, जिस असफलता पर तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, विश्वास करो, समय के साथ उस दुख की तीव्रता कम हो जाएगी। ये दुख भी एक बादल की तरह है। अभी ये घना और काला लग रहा है, लेकिन ये हवा के साथ आगे बढ़ जाएगा और पीछे फिर से नीला साफ आसमान निकल आएगा। क्या तुम अपने जीवन में पीछे मुड़कर किसी ऐसे दुख को याद कर सकते हो जिसके बारे में तुम्हें कभी लगता था कि तुम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन आज तुम उससे बाहर हो? अपने उस अनुभव को याद करो। वो तुम्हारी हिम्मत है, वो इस बात का सबूत है कि तुम पहले भी जीते हो और तुम इस बार भी जीत जाओगे। नीचे कमेंट में लिखो, ये समय भी बदल जाएगा। तो मेरे दोस्त, निराश मत हो, बस धैर्य रखो, इस पल की पीड़ा को महसूस करो, लेकिन ये भी याद रखो कि ये हमेशा के लिए नहीं है। तीसरी बात, तुम्हारा दुख बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने मन से आ रहा है। ये बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी और गहरी शिक्षाओं में से एक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुख किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण है। उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बाहरी घटनाएं तुम्हें सीधे तौर पर दुख नहीं दे सकती। वे तो बस एक तीर की तरह हैं। असली दुख तब होता है जब तुम उस घटना के बारे में अपने मन में जो कहानी बनाते हो, जो व्याख्या करते हो, वो दूसरे तीर की तरह खुद को मारते हो। घटना तो बस एक घटना है, उसे अर्थ तुम्हारा मन देता है। बारिश का होना सिर्फ एक घटना है, उसे अच्छा या बुरा तुम्हारा मन बनाता है। किसी का तुम्हें छोड़कर चले जाना सिर्फ एक घटना है, उसे मेरी दुनिया उजड़ गई का अर्थ तुम्हारा मन देता है। तुम्हारा दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन, तुम्हारी अपनी सोच में छिपा है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, उन्हें गालियां दी। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उनके शिष्य आनंद को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, भगवान, उन लोगों ने आपका इतना अपमान किया और आप चुप रहे। बुद्ध ने कहा, आनंद, उन्होंने अपना कूड़ा मुझ पर फेंकने की कोशिश की, मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। अब वो कूड़ा किसका हुआ? आनंद ने कहा, उन्हीं का। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह जब कोई तुम्हें दुख या अपमान देता है तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम उसे अपने मन में जगह नहीं दोगे तो वो तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता। क्या तुम भी अपने दुख के लिए हमेशा बाहरी परिस्थितियों या लोगों को ही दोष देते हो? क्या आज तुम ये समझने के लिए तैयार हो कि तुम्हारी शांति का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे अपने हाथ में है? अगर हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। नीचे कमेंट में लिखो, मेरी शांति मेरे भीतर है। अगर आप इस एक बात को गहराई से समझ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। चौथी बात, दुख को दबाओ मत, उसे पूरी जागरूकता से देखो। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उस दुख से भागने की। हम खुद को व्यस्त कर लेते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, फिल्में देखते हैं या किसी नशे का सहारा लेते हैं। हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, बस हमें वो दर्द महसूस न करना पड़े। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। जिस दुख को तुम दबाते हो वो खत्म नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे अवचेतन मन में और भी ज्यादा गहरा और शक्तिशाली हो जाता है और फिर वो किसी और दिन, किसी और रूप में और भी ज्यादा ताकत से बाहर निकलता है। तो बुद्ध क्या रास्ता बताते हैं? वे कहते हैं, भागो मत, रुको और अपने दुख को, अपनी पीड़ा को पूरी जागरूकता के साथ देखो। एक वैज्ञानिक की तरह उसका निरीक्षण करो। जब दुख उठता है तो देखो कि शरीर में कहां-कहां संवेदनाएं हो रही हैं। छाती में भारीपन, पेट में बेचैनी,
मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, बस देखो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे अपनी पहचान जोड़े। जब तुम अपने दुख के साथ भागने या लड़ने की बजाय शांति से बैठना सीख जाते हो, तो एक चमत्कार होता है। तुम पाते हो कि वह दुख जिसे तुम इतना बड़ा और ठोस समझ रहे थे, वो भी विचारों और संवेदनाओं का एक प्रवाह मात्र है, जो आता है और चला जाता है। और जैसे ही तुम उसे पूरी तरह से देख लेते हो, उसकी तुम्हें नियंत्रित करने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्या तुम भी अपने दुख से भागते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं का सामना करने से डरते हो? अगर हाँ, तो आज थोड़ा सा साहस करो। कुछ मिनट शांत बैठकर बस महसूस करो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। ये शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। 5वीं बात, अपने हृदय को करुणा से भरो, खासकर खुद के लिए। और अंत में बुद्ध की वो सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली औषधि। जब हम दुखी होते हैं तो हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं करते। लेकिन बुद्ध तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं, तुम पूरी दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हो जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे प्रेम और करुणा का हकदार हो। और तुम पाओगे कि ऐसा कोई नहीं है। तुम खुद ही अपने सबसे बड़े सहारे हो। इस समय जब तुम दुखी हो, तुम्हें किसी और की डांट या आलोचना की नहीं, बल्कि अपनी ही करुणा और प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है। आत्मकरुणा का अभ्यास करो। खुद से वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने किसी सबसे प्यारे दुखी दोस्त से करते। क्या तुम उसे कहते, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी ही गलती है? नहीं, तुम उसे कहते, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही प्रेम, यही सहानुभूति आज तुम्हें खुद को दिखानी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन उनके लिए खुद को कोसना बंद करो। अपने दुख को स्वीकार करो और खुद को उस दर्द को महसूस करने की इजाजत दो। याद रखो, अपूर्ण होना, गलतियां करना और दुखी होना, ये सब मानवीय होने का हिस्सा है। क्या तुम भी दुख में खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हो? अगर हाँ, तो आज से ये बदलना शुरू करो। अभी इसी पल अपने कंधे पर हाथ रखो और खुद से कहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। नीचे कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्रेम करता हूं। ये अहंकार नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का भोजन है। बात नंबर 6, तुम्हारी अपेक्षाएं ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। मेरे दोस्त, अब हम तुम्हारे दुख के सबसे गहरे और सबसे आम कारण पर आते हैं, अपेक्षाएं। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल कारण तृष्णा है और तृष्णा का ही एक रूप है अपेक्षा। जब तुम जीवन से, लोगों से और खुद से ऐसी कठोर अपेक्षाएं पाल लेते हो जो यथार्थ पर आधारित नहीं है, तो तुम्हारा दुखी होना निश्चित है। एक पल के लिए रुककर सोचो, तुम्हारा आज का दुख किस अपेक्षा के टूटने से पैदा हुआ है? शायद तुमने किसी व्यक्ति से ये अपेक्षा की थी कि वो तुम्हें हमेशा समझेगा और तुमसे प्रेम करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। शायद तुमने जीवन से ये अपेक्षा की थी कि वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। शायद तुमने खुद से ये अपेक्षा की थी कि तुम कभी असफल नहीं होगे, लेकिन तुम हो गए। हम अपने मन में एक आदर्श दुनिया की तस्वीर बना लेते हैं, और जब वास्तविक दुनिया उस तस्वीर से मेल नहीं खाती तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, समस्या वास्तविक दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में बनी उस झूठी तस्वीर में है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सपने देखना या प्रयास करना छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम को लेकर आसक्त मत हो। जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना सीखो, उसके सुख और दुख दोनों के साथ। क्या तुम भी अपनी किसी टूटी हुई अपेक्षा के कारण दुखी हो? अगर हाँ, तो आज उस कठोर अपेक्षा को छोड़ने का साहस करो।
जीवन को वैसा ही स्वीकार करो जैसा वो है, न कि वैसा जैसा उसे होना चाहिए। याद रखो, जितनी कम तुम्हारी अपेक्षाएं होंगी, उतना ही कम तुम्हें दुख छू पाएगा। सच्ची शांति अपेक्षाओं के अंत में ही मिलती है। बात नंबर 7, अतीत के बोझ को उतार फेंको, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम थे। मेरे दोस्त, कई बार हमारा दुख वर्तमान में नहीं, बल्कि हमारे अतीत में होता है। हम अपनी किसी पुरानी गलती, किसी बुरे अनुभव या किसी खोए हुए रिश्ते के बोझ को आज भी ढो रहे होते हैं। बुद्ध ने सिखाया, अतीत में जीना एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर को अपनी पीठ पर ढोने जैसा है। वो तुम्हें सिर्फ बोझ देगा और आगे बढ़ने से रोकेगा। तुम वो नहीं हो जो तुम कल थे। हर सुबह तुम्हारा एक नया जन्म होता है। जब तक तुम अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को कोसते रहोगे या किसी और के दिए हुए धोखे को याद करके कड़वाहट से भरे रहोगे, तुम कभी भी अपने वर्तमान के सुंदर क्षणों को नहीं जी पाओगे। तुम्हारा मन अतीत की जेल में कैद एक कैदी की तरह हो जाएगा। अतीत को पूरी तरह से जाने देने का मतलब है खुद को माफ करना। समझो कि तुमने उस समय अपनी सीमित समझ के अनुसार जो बेहतर हो सकता था वही किया। दूसरों को माफ करना इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के लायक हो। अतीत से मिली सीख को धन्यवाद देना। हर बुरे अनुभव ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है, तुम्हें मजबूत बनाया है। क्या तुम भी अपने अतीत के किसी बोझ को आज भी अपने मन में ढो रहे हो? अगर हाँ, तो आज उस बोझ को पूरी तरह से उतार फेंकने का समय है। उस जेल से बाहर निकलने का समय है। याद रखो, जब तुम अतीत का दरवाजा बंद करते हो, तभी तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से प्रवेश कर सकते हो और एक नए भविष्य का निर्माण कर सकते हो। बात नंबर 8, दूसरों की मदद करने में लग जाओ। तुम अपना दुख भूल जाओगे। जब हम दुख में होते हैं तो हमारी दुनिया बहुत छोटी और आत्म केंद्रित हो जाती है। हम सिर्फ मैं, मेरा दुख, मेरी समस्या के बारे में ही सोचते रहते हैं और हम जितना ज्यादा अपने दुख के बारे में सोचते हैं, वो उतना ही बड़ा और विकराल होता जाता है। इस आत्म केंद्रित चक्र को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका बुद्ध ने बताया, सेवा और करुणा। उन्होंने सिखाया, यदि तुम अपने दुखों के सागर से बाहर निकलना चाहते हो, तो दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए एक छोटी सी नाव बन जाओ। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम अपने छोटे से मैं से ऊपर उठ जाते हो और तुम्हारा अपना दुख तुम्हें बहुत छोटा और तुच्छ लगने लगता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में है, तो आपको 2 अद्भुत चीजों का एहसास होता है। कृतज्ञता, आपको एहसास होता है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। सार्थकता, आपको लगता है कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आप किसी के काम आ सकते हैं। आप इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये सेवा और करुणा का भाव आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मसम्मान पैदा करता है जो आपको आपके दुख के अंधेरे से बहुत तेजी से बाहर निकालता है। क्या तुम भी अपने दुख में खुद को दुनिया से अलग थलग और अकेला कर लेते हो? अगर हाँ, तो आज एक छोटा सा कदम उठाओ। अपने आसपास देखो, किसी एक व्यक्ति की, चाहे कितनी भी छोटी हो, मदद करो। ये किसी को एक गिलास पानी देना भी हो सकता है या किसी की बात को बस ध्यान से सुनना भी हो सकता है। याद रखिए, जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं, तो आपके अपने आंसू अपने आप सूख जाते हैं। बात नंबर 9, अपने विचारों के ट्रैफिक को देखो, पर हर गाड़ी में मत बैठो। मेरे दोस्त, ये बुद्ध की एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक शिक्षा है जो तुम्हें तुम्हारे अपने मन का मालिक बनाएगी। हमारा मन हर समय विचारों का उत्पादन करता रहता है। जैसे एक ट्रैफिक वाली सड़क पर गाड़ियां चलती रहती हैं। जब हम दुखी होते हैं तो इस सड़क पर ज्यादातर नकारात्मक विचारों की गाड़ियां चलती हैं। मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा, सब मेरी ही गलती है, मेरा जीवन व्यर्थ है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है
कि हम इनमें से हर एक गाड़ी को सच मानकर उसमें बैठ जाते हैं और वो विचार हमें जहां ले जाता है हम चले जाते हैं, यानी और भी गहरे दुख और निराशा की ओर। बुद्ध ने सिखाया, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम तो वो हो जो इन विचारों को देख रहा है। तुम सड़क के किनारे बैठे हुए वो शांत साक्षी हो जो इस पूरे ट्रैफिक को देख रहा है। तुम्हें हर गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपने विचारों से ये दूरी बनाना सीख जाते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते। तुम ये चुनाव कर सकते हो कि किस विचार पर ध्यान देना है और किस विचार को बस एक गुजरती हुई गाड़ी की तरह जाने देना है। ये अभ्यास तुम्हें नकारात्मक विचारों के अंतहीन जाल में फंसने से बचाता है। क्या तुम भी अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार को सच मानकर उसके साथ बजाते हो? अगर हाँ, तो आज से अपने विचारों के साक्षी बनने का अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई दुखद विचार आए तो बस उसे देखो और कहो, ओह, ये एक दुखद विचार है। उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। याद रखिए, तुम ट्रैफिक नहीं हो, तुम ट्रैफिक को देखने वाले हो। ये एक छोटी सी समझ तुम्हें बहुत बड़ी आजादी दे सकती है। बात नंबर 10, सबसे गहरी और अंतिम बात, तुम्हारा सच्चा स्वरूप शांति है, दुख नहीं। और अंत में मेरे दोस्त, बुद्ध की वो परम शिक्षा जो तुम्हें तुम्हारे असली घर का पता बताती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि दुख, चिंता और अशांति हमारा स्वभाव है, लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा सच्चा स्वभाव नहीं है। ये तो बस तुम्हारे मन की सतह पर उठने वाली लहरें हैं जो बाहरी हवाओं, परिस्थितियों के कारण पैदा होती है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप, तुम्हारी आत्मा का मूल स्वभाव तो उस झील की गहराइयों की तरह है जो हमेशा शांत, स्थिर और पवित्र रहती है। दुख, क्रोध, भय, ये सब बाहरी चीजें हैं जो आती हैं और चली जाती है, लेकिन शांति, आनंद और प्रेम, ये तुम्हारे भीतर के गुण हैं। वे कहीं से आते नहीं, वे हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस मन की लहरों के नीचे दब गए हैं। तुम्हारा काम दुख से लड़ना या उसे खत्म करना नहीं है। तुम्हारा काम है बस अपने मन की सतह की लहरों से ध्यान हटाकर अपनी चेतना को अपने भीतर की गहराइयों में ले जाना। और ये कैसे होता है? ध्यान से, मौन से और आत्मचिंतन से। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम अपनी उस आंतरिक शांति से जुड़ते हो जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख कभी छू नहीं सकता। क्या तुम भी खुद को एक दुखी और अशांत व्यक्ति मानते हो? अगर हाँ, तो आज इस गलत पहचान को तोड़ दो। तुम दुख नहीं हो, तुम परम शांति हो। जब तुम अपने इस सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हो और उसमें स्थित रहना सीख जाते हो तो तुम दुख के पार चले जाते हो। तुम जीवन को एक खेल की तरह जीते हो और हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रहते हो। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की इन 10 बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि तुम ये समझ गए होगे कि दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, उससे बाहर निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है और वो रास्ता तुम्हारे भीतर से ही होकर जाता है। अगर बुद्ध की ये गहरी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अब नीचे कमेंट में बताओ, आज की इन 5 नई बातों में से कौन सी एक बात तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना जिन्हें तुम जानते हो कि वे भी इस समय किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी के लिए सहारे का काम कर सकता है। और ऐसी ही गहरी और दिल को छूने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अंत में बस इतना याद रखना, तुम दुख नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो दुख को देख सकती है और जो दुख के पार जा सकती है। अपना ध्यान रखना मेरे दोस्त, तुम बहुत कीमती हो। कहानी 3। दोस्तों, क्या आप भी इस समय अपने जीवन के किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि चारों ओर अंधेरा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और हिम्मत
धीरे धीरे जवाब दे रही है। बुरा समय जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। ये एक ऐसा तूफान है जो हमारी जिंदगी की नाव को हिलाकर रख देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इसी तूफान में डूब जाते हैं और कुछ लोग इसी तूफान का सामना करके पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नाविक बनकर निकलते हैं? फर्क किस चीज का है? फर्क है उस बुरे समय को देखने के नजरिए का और उस समय में अपने मन को स्थिर रखने की कला का। आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि बुरे समय से डरना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कैसे बनाना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक औषधि है, एक मरहम है हर उस दिल के लिए जो इस समय तकलीफ में है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से, पूरे मन से सुनिएगा। हो सकता है इस कहानी के खत्म होते होते आपके अंदर भी उस तूफान से लड़ने की हिम्मत और शांति आ जाए। चलिए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का वादा करती है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। उसने अपने खेतों में अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसने सबसे अच्छे बीज बोए थे, दिन रात मेहनत करके खेत को तैयार किया था और उसे अपनी फसल से बहुत उम्मीदें थी। उसने सपने देखे थे कि इस बार की फसल से वो अपनी बेटी का विवाह करेगा और अपने घर की टूटी छत की मरम्मत कराएगा। लेकिन उस साल नियति को कुछ और ही मंजूर था। मानसून आया ही नहीं। एक एक करके दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सोहन हर रोज सुबह उठता और उम्मीद भरी नजरों से आसमान को देखता, लेकिन उसे सिर्फ तपता हुआ सूरज और सूनी निगाहें ही मिलती। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ही उसकी सारी मेहनत, उसके सारे सपने मिट्टी में मिलते जा रहे थे। हरे भरे पौधे पीले पड़कर सूखने लगे और उपजाऊ जमीन में गहरी दरारें पड़ गई, जैसे धरती का सीना फट गया हो। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे, लेकिन सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। वो पूरी तरह से टूट गया। उसने उम्मीद छोड़ दी। वो दिन भर अपने सूखे खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बस रोता रहता। वो खुद को कोसता, अपनी किस्मत को कोसता और भगवान को कोसता। मैंने ऐसा क्या पाप किया था? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी का क्या होगा? नकारात्मक विचारों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसका बुरा समय उस पर हावी हो चुका था। एक दिन जब वो इसी तरह निराशा में डूबा हुआ था, भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उसी गांव से गुजर रहे थे। बुद्ध ने उस किसान की गहरी निराशा और उसके चेहरे पर छाई हुई पीड़ा को दूर से ही महसूस कर लिया। वे अपनी करुणा से खिंचे हुए स्वयं उस किसान के पास पहुंचे। बुद्ध ने उसके पास बैठकर बहुत ही शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, हे भले पुरुष, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन को किस पीड़ा ने घेर रखा है? सोहन ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा बुद्ध को सुना दी। उसने बताया कि कैसे सूखे ने उसकी सारी फसल, सारी मेहनत और सारे सपनों को बर्बाद कर दिया है। उसने कहा, भगवान, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय है। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। बुद्ध शांति से उसकी सारी बातें सुनते रहे। जब सोहन चुप हुआ तो बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने किसान की सोच की दिशा को मोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपकी जिंदगी में बुरा समय आता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप भी सोहन की तरह खुद को, अपनी किस्मत को या भगवान को कोसने लगते हैं?
पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट में बताइए। अपनी प्रतिक्रिया को स्वीकार करना उसे बदलने की दिशा में पहला कदम है। बुद्ध सोहन का हाथ पकड़कर उसे धीरे से उठाते हैं और उसे पास के एक लगभग सूखे हुए तालाब के पास ले जाते हैं। तालाब का पानी सूख चुका था और चारों ओर सिर्फ काला बदबूदार कीचड़ ही नजर आ रहा था। ये दृश्य भी उतना ही निराशाजनक था जितना सोहन का सूखा खेत। बुद्ध ने सोहन से पूछा, पुत्र, तुम्हें यहां क्या दिखाई दे रहा है? सोहन ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा, भगवन, यहां तो सिर्फ कीचड़, गंदगी और निराशा है। ये एक मृत तालाब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ा और ध्यान से देखो। सोहन ने जब अपनी नजरें दौड़ाई तो उसने देखा कि उस काले बदबूदार कीचड़ के बीचों बीच कुछ अद्भुत, सुंदर, सफेद और गुलाबी कमल के फूल खिले हुए थे। सूरज की रोशनी में वे ऐसे चमक रहे थे जैसे कीचड़ के हृदय से निकले हुए हीरे हों। सोहन ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, भगवन, ये तो चमत्कार है। इतनी गंदगी और निराशा के बीच इतने सुंदर फूल कैसे खिल सकते हैं? अब बुद्ध ने अपनी पहली और सबसे गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, पुत्र, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कमल का फूल हमें यही सिखाता है कि सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे मजबूत चीजें सबसे कठिन और सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जन्म लेती है। उन्होंने आगे समझाया, ये कीचड़ तुम्हारा बुरा समय है, ये तुम्हारी परेशानियां हैं, तुम्हारी निराशा है, तुम्हारा दर्द है। अगर ये कीचड़ न होता तो क्या ये कमल कभी खिल पाता? नहीं, इस कीचड़ ने ही इस कमल को पोषण दिया है, उसे शक्ति दी है, उसे खिलने का अवसर दिया है। ठीक इसी तरह तुम्हारा ये बुरा समय, तुम्हारा ये सूखा तुम्हारे लिए एक कीचड़ की तरह है। अभी ये तुम्हें गंदा, बदबूदार और निराशाजनक लग रहा है, लेकिन इसी बुरे समय के गर्भ में तुम्हारे लिए भी एक कमल खिलने का अवसर छिपा हुआ है। ये बुरा समय तुम्हें नष्ट करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा सिखाने आया है जो तुम अच्छे समय में कभी नहीं सीख सकते थे। सोहन निशब्द होकर बुद्ध की बातें सुन रहा था। पहली बार उसे अपने सूखे खेत और अपनी बर्बादी में एक अलग संभावना दिखाई दे रही थी। दोस्तों, बुद्ध की ये पहली सीख कितनी गहरी है। क्या आपने कभी अपने बुरे समय को एक कीचड़ की तरह देखा है, जिसमें आपके लिए भी कोई कमल खिलने की संभावना छिपी हो सकती है? आज अपनी सबसे बड़ी मुश्किल के बारे में सोचिए और ये खोजने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या सिखाने आई है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा बुरा समय मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। इस एक सोच से ही आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। सोहन ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवन, मैं ये कैसे जानूं कि मेरे इस बुरे समय में कौन सा कमल छिपा है? मुझे तो सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, पुत्र, हर बुरा समय अपने साथ 3 छिपे हुए वरदान लेकर आता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इन 3 वरदानों को पहचान लेता है, वो कभी भी बुरे समय से नहीं डरता। और फिर बुद्ध ने उन 3 वरदानों के बारे में बताया। पहला वरदान, बुरा समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है। बुद्ध बोले, जब तक समुद्र शांत रहता है तब तक नाविक को अपनी कुशलता का पता नहीं चलता। तूफानों में ही वो एक मजबूत नाविक बनता है। ठीक इसी तरह अच्छे समय में तो हर कोई खुश और मजबूत महसूस करता है, लेकिन जब बुरा समय आता है तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम भीतर से वास्तव में कितने मजबूत हो। ये तुम्हें वो हिम्मत और वो धैर्य देता है जिसके बारे में तुम खुद भी नहीं जानते थे। दूसरा वरदान, बुरा समय तुम्हें तुम्हारे सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कराता है। बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तो तुम्हारे चारों ओर बहुत से दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब तुम पर बुरा समय आता है तो भीड़ छंट जाती है। झूठे और मतलबी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं और केवल वही लोग तुम्हारे साथ रह जाते हैं जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। इस तरह बुरा समय
तुम्हारे जीवन से व्यर्थ लोगों का कचरा साफ कर देता है। तीसरा वरदान, बुरा समय तुम्हें जीवन की गहरी समझ और करुणा सिखाता है। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा वो दूसरों के दुख को कभी नहीं समझ सकता। जिस व्यक्ति ने कभी भूख नहीं सही वो भूखे की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। बुरा समय तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और तुम्हारे हृदय में करुणा और विनम्रता को जन्म देता है। ये तुम्हें जीवन की छोटी छोटी चीजों की कीमत सिखाता है और तुम्हें एक बेहतर और ज्यादा समझदार इंसान बनाता है। ये सुनकर सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू निराशा के नहीं बल्कि एक नई समझ और कृतज्ञता के थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका ये बुरा समय शायद एक अभिशाप नहीं बल्कि एक छिपा हुआ वरदान है। दोस्तों, बुद्ध के बताए इन 3 वरदानों के बारे में सोचिए। क्या आपके बुरे समय ने भी आपको इनमें से कोई वरदान दिया है? क्या उसने आपको आपकी ताकत का एहसास कराया है या आपके सच्चे दोस्तों की पहचान कराई है? अपने अनुभव को नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और निराश व्यक्ति के लिए आशा की किरण बन सकती है और अगर आप इन वरदानों को मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी ये सकारात्मक संदेश पहुंचाएं। सोहन ने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने आपकी बातें समझी, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? फसल तो बर्बाद हो ही चुकी है। अब बुद्ध ने उसे कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम जो बदल नहीं सकते उसे लेकर रोने से कोई लाभ नहीं। बारिश को लाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। रोने और किस्मत को कोसने की बजाय उठो, देखो कि तुम्हारे पास अभी भी क्या बचा है। क्या तुम गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर कोई कुआं खोदने का प्रयास कर सकते हो? क्या तुम जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें शहर में बेच सकते हो ताकि कुछ आय हो सके? क्या तुम कोई और हुनर सीख सकते हो जो इस समय तुम्हारे काम आ सके? बुद्ध ने उसे समझाया, जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे पास चिंता करने का समय नहीं बचता। कर्म तुम्हारे मन को नकारात्मकता से हटाकर समाधान की ओर ले जाता है और जब तुम पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने के लिए नए रास्ते खोलता है। ये सुनकर सोहन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो समझ गया कि बैठकर रोना कायरता है और उठकर प्रयास करना ही वीरता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वो अब हारेगा नहीं, लड़ेगा। उसने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर एक पुरानी सूखी हुई नदी को फिर से खोदने का फैसला किया। ये एक बहुत ही कठिन काम था। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन सोहन लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन देखकर और भी लोग उसके साथ जुड़ते गए। दोस्तों, ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। जब बुरा समय आता है तो क्या आप भी सिर्फ बैठकर रोते रहते हैं या आप ये सोचते हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूं? ये एक छोटा सा सवाल आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं परिस्थितियों का दास नहीं, अपने कर्मों का स्वामी हूं। सोहन और गांव वालों ने महीनों तक कड़ी मेहनत की और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें नदी में पानी का एक छोटा सा स्रोत मिल गया। वो पानी पूरे गांव के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वो आशा का स्रोत था। उस पानी से उन्होंने थोड़ी बहुत सब्जियां उगाई और अपने परिवारों का पेट पाला। और फिर अगले साल मानसून समय पर और बहुत अच्छा आया। गांव के खेत फिर से लहला उठे, लेकिन इस बार गांव वाले पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा एकजुट और ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने सूखे के उस बुरे समय से बहुत कुछ सीख लिया था। सोहन की फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह किया और अपने घर की छत भी बनवाई। लेकिन अब वो पहले वाला सोहन नहीं था। वो एक ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार
और ज्यादा करुणामय व्यक्ति बन चुका था। एक दिन जब वो अपने हरे भरे खेतों को देख रहा था तो उसने मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद दिया और सोचा, वो सूखा वास्तव में मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक था। अगर वो कीचड़ न होता तो मेरे जीवन में समझदारी का ये कमल कभी नहीं खिलता। अंतिम संदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुरा समय जीवन का अंत नहीं है। ये एक अध्याय है, एक शिक्षक है, एक अवसर है। ये तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आता है। तो अगर आप भी इस समय किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। याद रखिए कमल के फूल को, पहचानिए उस बुरे समय में छिपे हुए 3 वरदानों को और रोना छोड़कर अपने कर्म के रास्ते पर चल पड़िए। अब अंत में मेरा सवाल आपसे है, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद वो कौन सी एक बात है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका संकल्प आपको शक्ति देगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको थोड़ी भी हिम्मत दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस समय इस कहानी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बस इतना याद रखिए, हर रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। हर तूफान कितना भी तेज क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। और आपका ये बुरा समय भी जरूर गुजर जाएगा। अपना ध्यान रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी खुशी, आपकी शांति या आपकी सुरक्षा किसी और के हाथों में है? क्या आपको भी ये डर लगता है कि अगर वो एक व्यक्ति, वो एक नौकरी या वो एक सहारा आपकी जिंदगी से चला गया तो आपका क्या होगा? आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे? अगर हाँ, तो आज की ये बातें, ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आज हम किसी साधारण विषय पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस परम स्वतंत्रता की, उस असीम शक्ति की जो हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, अपने दम पर जीना सीख लो और फिर तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, यह आपके भीतर सोए हुए उस शेर को जगाने का एक प्रयास है जो अभी खुद को एक असहाय भेड़ समझ रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक बात आपकी निर्भरता की बेड़ियों को काटने का काम करेगी। चलिए उस परम स्वतंत्रता की यात्रा पर चलते हैं जिसे बुद्ध ने आत्मनिर्भरता कहा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्होंने 45 वर्षों तक लगातार धर्म का उपदेश दिया था। लाखों लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर ले गए थे। अब उनका शरीर थक चुका था और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वे जल्द ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ये सुनकर उनके सभी भिक्षु, जो उन्हें पिता की तरह, गुरु की तरह और अपने एकमात्र सहारे की तरह देखते थे, गहरे शोक में डूब गए। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे उनके प्रिय शिष्य आनंद। आनंद ने 25 वर्षों तक एक छाया की तरह बुद्ध की सेवा की थी। बुद्ध ही उनकी दुनिया थे। उनके हर सवाल का जवाब बुद्ध थे। उनके हर डर का समाधान बुद्ध थे। वो बुद्ध के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे फूट फूट कर रो रहे थे और कह रहे थे, भगवान, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना हमारा क्या होगा? हमें रास्ता कौन दिखाएगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? अब तो हमारे लिए चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। आनंद का ये दुख, ये भय हम सबके भीतर के उस डर का प्रतीक है। हम भी अपने जीवन में किसी न किसी को अपना बुद्ध बना लेते हैं। हमारे माता पिता, हमारा जीवन साथी, हमारा गुरु
या हमारा कोई दोस्त, और हम ये मानने लगते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। हम अपनी सारी भावनात्मक शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। उस समय बुद्ध, जो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे, उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसे झूठी तसल्ली नहीं दी। उन्होंने वे शब्द कहे जो बौद्ध धर्म की और शायद पूरी मानवता की सबसे शक्तिशाली और मुक्तिदायक शिक्षाओं में से एक बन गए। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, हे आनंद, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और की शरण में मत जाओ। सत्य और धर्म को ही अपना दीपक बनाओ और अपनी ही शरण में रहो। किसी बाहरी सहारे पर पूरी तरह से निर्भर मत रहो। यह सुनकर आनंद और सभी भिक्षु स्तब्ध रह गए। वे बाहर सहारा खोज रहे थे और बुद्ध उन्हें अपने भीतर देखने के लिए कह रहे थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज है जिसे आप अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं? और क्या आपको भी ये डर लगता है कि अगर वो सहारा छिन गया तो आपका क्या होगा? पूरी ईमानदारी से इस पर विचार कीजिए। अपनी सबसे बड़ी निर्भरता को पहचानना उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम है। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। अप दीपो भव, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक क्रांति है। ये हर इंसान को उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और गरिमा का एहसास कराता है। आइए इसके 3 गहरे अर्थों को समझते हैं। पहला अर्थ, अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजो। बुद्ध कह रहे थे कि मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, मैंने तुम्हें धर्म के, सत्य के नक्शे दे दिए हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। तुम्हारी अपनी समस्याओं का अंतिम समाधान कोई और नहीं दे सकता। वो तुम्हारे अपने ही भीतर से, तुम्हारी अपनी समझ और तुम्हारे अपने प्रयास से आएगा। दूसरों से सलाह लो, सीखो, लेकिन अंतिम निर्णय और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो मानसिक रूप से कभी बड़ा नहीं हो पाता। वो हमेशा एक बच्चे की तरह असहाय बना रहता है। दूसरा अर्थ, अपनी खुशी और शांति के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। ये सबसे बड़ी गुलामी है। जब हम कहते हैं, अगर वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में रहेगा तभी मैं खुश रहूंगा, तो हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। वो जब चाहे हमें खुश कर सकता है और जब चाहे हमें दुखी कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, सच्ची खुशी और सच्ची शांति एक आंतरिक अवस्था है। वो तुम्हारे अपने शांत और संतुलित मन से पैदा होती है। उसे बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं खरीदा जा सकता। अपने भीतर उस शांति के स्रोत को खोजो और फिर तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा और सबसे गहरा अर्थ, तुम स्वयं ही परम सत्य हो। बुद्ध ये भी कह रहे थे कि तुम्हें किसी बाहरी ईश्वर, किसी बाहरी गुरु या किसी बाहरी शक्ति की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वो बुद्धत्व, वो परम चेतना मौजूद है, जो ज्ञान और करुणा का अनंत सागर है। अपने भीतर देखो, ध्यान करो, आत्मचिंतन करो। तुम पाओगे कि तुम जितना सोचते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम कोई असहाय, छोटे जीव नहीं हो। तुम स्वयं बुद्ध बनने की क्षमता रखते हो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या आप मेरा उद्धार कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें पानी तक ले जा सकता हूं, लेकिन पानी तुम्हें खुद ही पीना पड़ेगा। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। क्या आप भी अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान या अपनी खुशी के लिए दूसरों की ओर देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कोई और आएगा और आपकी जिंदगी को ठीक कर देगा? अगर हां, तो आज से इस मानसिकता को बदलिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ही अपनी समस्या हूं और मैं ही अपना समाधान। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यही परम स्वतंत्रता भी है। तो सवाल ये उठता है कि अपने दम पर जिया कैसे जाए?
अपना दीपक स्वयं बना कैसे जाए? इसके लिए बुद्ध ने 3 आवश्यक गुणों को विकसित करने पर जोर दिया। पहला गुण, प्रज्ञा, सही और गलत को देखने की क्षमता। अपने दम पर जीने के लिए आपको सबसे पहले सही और गलत, अच्छे और बुरे, हितकारी और अहितकारी के बीच फर्क करने की बुद्धि विकसित करनी होगी। ये बुद्धि उधार के ज्ञान से या किसी के कह देने से नहीं आती। ये आती है चीजों को जैसी है वैसी ही देखने से, बिना अपनी पसंद नापसंद का रंग चढ़ाए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से, जिससे आप अपने मन के खेल को समझ पाते हैं। जीवन के अनुभवों से सीखने से। जब आपके पास अपना विवेक होता है तो आपको हर कदम पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका अपना ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करता है। दूसरा गुण, सही रास्ते पर चलने का साहस और ऊर्जा। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सही क्या है। उस सही रास्ते पर चलने के लिए साहस और निरंतर प्रयास की भी जरूरत होती है। अक्सर हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन हम डर के कारण, आलस्य के कारण या लोगों की राय के कारण उस पर चल नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर उस योद्धा को जगाओ जो अकेले चलने से न डरे, असफलताओं से हार न माने और अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रह सके। ये साहस ही आपको दूसरों की राय और सामाजिक दबावों से मुक्त करता है। तीसरा गुण, करुणा, अपने और दूसरों के प्रति दया का भाव। अपने दम पर जीने का मतलब कठोर या स्वार्थी बनना नहीं है। इसका अर्थ है एक मजबूत पेड़ की तरह बनना, जो खुद तो अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन अपनी छाया और अपने फल दूसरों को बिना किसी भेदभाव के देता है। जब आप अपने दम पर जीना सीखते हैं तो आपको दूसरों की मदद की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन आप दूसरों की मदद करने के लिए और ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। आपको आत्मकरुणा की भी जरूरत है। जब आप गिरें, जब आप गलती करें, तो खुद को कोसने की बजाय खुद के प्रति दयालु बने, खुद को संभालें और फिर से उठ खड़े हों। इन 3 गुणों, विवेक, साहस और करुणा में से आपको क्या लगता है कि आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस गुण को विकसित करने की जरूरत है? अपने उत्तर को नीचे कमेंट में साझा करें। ये आत्मविश्लेषण आपको एक स्पष्ट दिशा देगा। और अगर आपको लगता है कि ये शिक्षाएं उपयोगी हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस महान शिक्षा को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। छोटे छोटे निर्णय खुद लेना शुरू करें। हर छोटी बात के लिए दूसरों से पूछना बंद करें। आज क्या पहनूं, क्या खाऊं? छोटे निर्णय खुद लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बने। अपनी खुशी के लिए किसी एक व्यक्ति को अपना केंद्र न बनाएं। अपने शौक विकसित करें, अपने दोस्त बनाएं और सबसे बढ़कर अकेले में भी खुश रहना सीखें। जब आप अकेले में शांत और संतुष्ट रह सकते हैं, तभी आप किसी रिश्ते में भी स्वस्थ रूप से रह सकते हैं। आर्थिक रूप से जिम्मेदार बने। अपने खर्चों का हिसाब रखें, बचत करें और अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने से बचें। आर्थिक स्वतंत्रता मानसिक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नई चीजें सीखें। उदास स्माइली निर्भरता अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। उस काम को करना सीखें, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, खाना बनाना हो या कोई प्रोफेशनल स्किल हो। हर नया हुनर आपको और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाता है। समस्याओं से भागे नहीं, उनका सामना करें। जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत किसी और के पास भागने की बजाय पहले खुद शांति से बैठकर उस पर विचार करें। मैं खुद इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं? जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क समाधान खोजना सीख जाता है। एक मठ में एक युवा भिक्षु हर काम के लिए अपने गुरु पर निर्भर था। एक दिन गुरु ने उसे एक कठिन मंत्र दिया और कहा, जाओ, जंगल में जाओ, और जब तक तुम इसका अर्थ खुद नहीं समझ लेते, वापस मत आना।
युवा भिक्षु बहुत डरा। वो हफ्तों तक जंगल में भटकता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो भूखा प्यासा निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी जब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी और उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो अचानक उसके भीतर से ही उस मंत्र का अर्थ प्रकट हो गया। वो खुशी से दौड़ता हुआ मठ वापस आया। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, आज तुमने सिर्फ मंत्र का अर्थ नहीं खोजा, आज तुमने खुद को खोजा है। तुमने अपने भीतर के गुरु को जगा लिया है। क्या आप आज से ही इनमें से कोई एक छोटा सा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? वो कौन सा एक कदम होगा जो आप आज उठाएंगे? नीचे कमेंट में अपना पहला कदम लिखिए। जैसे, आज मैं अपना डिनर खुद बनाऊंगा, या आज मैं अपनी एक समस्या पर खुद विचार करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दम पर जीना सीख लो का ये मतलब नहीं है कि तुम दुनिया से कटकर एक स्वार्थी और अकेले इंसान बन जाओ। नहीं, इसका